अगर इस वीडियो का टाइटल पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है दैट विपुल व्हाट डू यू मीन बाय दिस, देन लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. Hey everyone, this is CA Vipul Dhal. I'm an All India ranker in CA Finals and the founder of iOvision, an e-learning platform for all the CA students. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा कॉमन है. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने हर एक सीए को और हर एक सीए स्टूडेंट को कभी ना कभी किसी ना किसी अटेम्प्ट में कभी ना कभी तो परेशान किया ही है, और वो है डर और एंजाइटी सीए एग्जाम से 1 या 2 हफ्ता पहले. और ये डर या एंजाइटी कैसे फील होती है? ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं एग्जाम में जो हम पढ़कर जा रहे हैं वो हम सॉल्व भी कर पाएंगे या नहीं. जो अभी तक हम सॉल्यूशंस देखकर जा रहे हैं क्या वैसे क्वेश्चंस आएंगे या नहीं. अगर आईसीएआई ने बहुत टफ पेपर बना दिया तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हम पास भी हो पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर हमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाएंगे? अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए तो क्या हमें कोई जॉब देगा या क्या कोई हमें आर्टिकलशिप देगा, या फिर हमारा करियर की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल डाउनफॉल पर जाने वाली? तो ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड, ये सारे थॉट से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं. आज बात करने वाले हैं उस डर और उस एंजाइटी से रिलेटेड जो एग्जाम से 1 या 2 हफ्ता पहले आती है. और इन सब चीजों के बीच में आपको पता है सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है? दैट ये जो सारी एंजाइटी है, ये जो सारा डर है, ये शेयर किसके साथ करें? अब जो लड़कियां होती हैं वो तो यूजुअली अपनी दोस्त के साथ या फिर अपने मदर या फादर के साथ शेयर कर लेती हैं. लेकिन हम जो लड़के होते हैं वो, जैसा कि जाकिर भाई बोलते हैं, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं. हम कैसे बता दें कि हमें डर लग रहा है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है दैट ऑनलाइन कोचिंग्स जो हमने अभी तक लेनी थी वो भी ले ली, जो हमने कोचिंग्स के अंदर पढ़ना था वो भी पढ़ लिया, टीचर्स से सारी मेंटरिंग भी ले ली है, लेकिन अब किसको बताएं कि डर लग रहा है? तो आज वही टाइम है, आज वही स्टेज है जब हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं दैट ये डर लगता क्यों है, इस डर को कम कैसे कर सकते हैं, और इस डर को हम ओवरकम कैसे करेंगे ड्यूरिंग दिस जर्नी, और वेदर ये जो प्रेशर में हम इस टाइम पर हैं क्या ये इंपॉर्टेंट है भी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मेंटल स्टेट है जिसको हम परफेक्टली डील कर सकते हैं. तो अगर आप भी सीए स्टूडेंट हैं जिनका अटेम्प्ट दिसंबर 21 में है और आप ये एंजाइटी फेस कर रहे हैं या फिर कोई डर लग रहा है एग्जाम अपीयर होने से पहले, तो एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा दैट ये जो डर है, ये जो एंजाइटी है, ये बिल्कुल कॉमन है. ये सिर्फ आपको नहीं फेस हो रही बल्कि आपके सारे के सारे फेलो स्टूडेंट्स को, और यहां तक कि जितने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यहां तक कि रैंक होल्डर्स हैं, उनको भी ये डर लगा है उनके अटेम्प्ट से पहले. तो सबसे पहले ये समझ लेना दैट ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है दैट आईसीएआई सिर्फ और सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप लोग बुक्स पढ़कर आ जाइए और आकर बुक्स पढ़कर कोई एग्जाम लिख दीजिए. ये जो प्रेशर है, ये जो एंजाइटी आप लोग फेस कर रहे हैं, ये एक सीए कोर्स का पार्ट है, ये हमारी जर्नी का पार्ट है. ये जो प्रेशर है, ये क्या आपको लगता है कि जो आपसे पहले क्वालिफाई कर चुके हैं उनको नहीं? बिल्कुल था. यही एक रीजन है कि आईसीएआई ने इस कोर्स को इतना टफ बनाया, क्योंकि वो चाहते हैं दैट आप प्रेशर को हैंडल करना डे 1 से सीखिए. नाउ जस्ट इमेजिन दैट यू हैव बिकम अ फाइनेंस लीडर इन वन ऑफ द टॉप लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया एंड यू हैव बिग डिसीजंस कंसर्निंग दैट कंपनी. कुछ $1 मिलियन डिसीजंस आपको लेने हैं. आपको क्या लगता है कि वो डिसीजंस अंडर प्रेशर नहीं लिए जाते? उन डिसीजंस को लेने से पहले बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. और आपको क्या लगता है जो सीएफओज हैं बिग बिग कंपनीज के, ये कौन होते हैं? ये आप ही के जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं. तो इनकी ट्रेनिंग कब होगी? ये प्रेशर से रिलेटेड, इस प्रेशर को डील करना कब सिखाया जाएगा? ये आपकी ट्रेनिंग का, ये आपके एग्जाम्स का ही पार्ट है. आईसीएआई ने इस कोर्स को बनाया ही ऐसे है दैट अगर आप किसी भी लेवल पर है आपको वो प्रेशर फील होगा, और जब आपको वो प्रेशर फील होगा तभी आपके अंदर वो प्रेशर को झेलने का, वो प्रेशर को फेस करने का और उस प्रेशर को ओवरकम करने का कॉन्फिडेंस आएगा. और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप खुद सोचकर देखिए क्यों आज इंडिया में सिर्फ 5 लाख सीए हैं अप्रोक्सीमेटली, एंड देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़ प्लस पीपल इन इंडिया. द रीजन इज दैट एवरी स्टूडेंट in India can study the theoretical knowledge that is given in ICAI study material. But where comes the difference? या फिर बोला जाए कहाँ एक एज आ जाती है कि जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाते हैं और जो लोग नहीं बन पाते, वो सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि कौन कितने अच्छे से इस प्रेशर को हैंडल कर सकता है और कौन इस प्रेशर के आगे घुटने टेक देता है. तो सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना अगर आज फाउंडेशन या इंटर के लेवल पर हो, दैट ये प्रेशर तो दोस्त सीए फाइनल तक रहने वाला है.
बिकॉज इस प्रेशर के थ्रू ही निकल कर आपको समझ में आएगा दैट ये कोर्स जो रेप्यूटेशन आपके लिए लेकर आता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए लेकर आता है वो पूरा का पूरा एक पैकेज है जो आपसे एक्सपेक्टेड है, कल को जाकर आपसे एक्सपेक्टेड है दैट यू कैन वर्क अंडर प्रेशर एंड यू कैन टेक डिसीजंस दैट आर इंपॉर्टेंट टू द इकोनॉमी। सो समझ लीजिए दैट इज जो प्रेशर में आप लोग हैं ये आपके कल के फ्यूचर के लिए आपको शेप कर रहा है। सो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। डू नॉट फील दैट ये एंजाइटी अभी ऐसा लग रहा है एग्जाम में जाकर आएगा नहीं आएगा, डर लग रहा है एग्जाम में जाने से पहले, अभी पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, ये सारी बातें बिल्कुल नॉर्मल है। ये उस प्रेशर का पार्ट है, ये इस कोर्स का पार्ट है जो चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है। So first thing that we have to understand is that this pressure, learning how to deal with this pressure is a part of this course. So let's just make it very, very normal and let's just talk about it and let's just learn that it is common to every CA who has qualified, to every CA student who is currently studying the CA course. तो चलो चीजों को ना थोड़ा सा डिसाइफर करते हैं। सबसे पहले हमने ये तो समझ लिया कि प्रेशर इंपॉर्टेंट है, प्रेशर को डील करना हमसे एक्सपेक्टेड। अब इन चीजों को डिसाइफर करते हुए ये सीखते हैं दैट प्रेशर एग्जैक्टली किन स्टूडेंट्स को फेस होता है। तो एक चीज समझ लेना दोस्तों, प्रेशर सिर्फ एक ही टाइप के स्टूडेंट्स को फेस होता है जो पूरी ऑनेस्टी के साथ पूरे हार्डवर्क कर रहे हैं लास्ट 6 to 7 months। प्रेशर उन स्टूडेंट्स को कभी नहीं फेस होने वाला जिन्होंने 15 दिन पहले किताबें खोली। जो नालायक ये सोचते हैं दैट 15 दिन पहले अगर किताबें खोल ली उससे हम लोग पास कर जाएंगे, और जो ऐसी स्ट्रैटेजीज मांगते हैं दैट हाउ टू क्लियर सीए इन 15 days। ये ऐसा कोर्स ही नहीं है जहां पर आप 15 दिन की स्टडी से सीए को क्लियर कर सकते हैं। ये कोर्स ही ऐसा है जहां आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली 8 to 10 आवर्स डेली बेसिस पर पुट करने पड़ेंगे, तभी आप इस कोर्स में सक्सीड कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर आपको डर लग रहा है या किसी भी प्रेशर में हो तो समझ लेना कि तुमने ऑनेस्टली मेहनत करी है पिछले 4 से 5 महीनों में, इसीलिए तुम प्रेशर में हो आज की डेट। अब दूसरी बात पर आते हैं दैट ये प्रेशर है क्या चीज। सबसे पहले समझो दैट ये प्रेशर कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी एक मेंटल स्टेट। और ये मेंटल स्टेट किसने क्रिएट कर दी है? यूट्यूब की वीडियोस ने, या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स ने, या फिर तुम्हारे दोस्तों ने, या फिर तुम्हारे टीचर्स ने, जिन्होंने तुम्हें बार बार ये बोला है दैट सीए बहुत टफ कोर्स है, सीए में फेल हो गए तो तुम्हारे आगे कोई करियर नहीं रहेगा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास किया तो कोई एम्प्लॉयर जॉब नहीं देगा, कोई कहीं पर भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इन सारी बातों की वजह से ही तुम्हारे दिमाग में ये प्रेशर क्रिएट हुआ पड़ा है कि हमें सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करनी। अब एक बार के लिए जरा सारी बातों को भूल जाते हैं जो तुम्हें आज तक किसी ने भी बताई। सिर्फ ये सोचो कि आज तक जब तुम 10th, 11th या 12th के एग्जाम देने गए थे तब किसी भी तरीके का प्रेशर था? बिल्कुल नहीं था। या फिर बोला जाए अगर तब प्रेशर भी था तो क्या इस लेवल का प्रेशर था जो तुमने उस टाइम पर एग्जाम्स दिए थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था। उसका रीजन ही ये था क्योंकि तब तुमने एक्सटर्नल नॉइसेस के बारे में नहीं सुना था। Repetitively I have told you guys that stop believing into the expectations of other people from you. Learn to keep your expectations so high that whatever people are expecting from you, that is smaller than as compared to what you are expecting from yourself. So सबसे पहले एक चीज याद रखो, भूल जाओ अगर किसी ने भी तुम्हें अभी तक कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन दिया है दैट एग्जाम्स बहुत मुश्किल है, सक्सीड नहीं कर पाओगे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर करना, प्लीज इन सब चीजों को भूल जाओ। सीए अपने आप में बहुत रेप्यूटेड प्रोफेशन है। इस टाइम पर तुमने ये सारी बातें नहीं सोचनी, सक्सेस या फिर फेलियर। इस प्रेशर को डील करने का ना एक बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो जो तुम मेहनत अभी इस टाइम पर कर रहे हो। आज से 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद दिसंबर 21 के एग्जाम्स शुरू है। सीए फाइनल और इंटर वालों के एग्जाम्स पहले शुरू हैं और उसके बाद फाउंडेशन वालों के एग्जाम शुरू होंगे। इस टाइम पीरियड में ये सब चीजें मत सोचो कि तुम क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाए। अगर तुमने पिछले 5 से 6 महीनों में जमकर मेहनत करी, ऑनेस्टली मेहनत करी और इस सीए कोर्स से बिल्कुल ट्रू हो तुम लोग, तुमने अपना सैक्रिफाइस कर दिया है, अपनी मेहनत कर ली है, देन अब इन सब चीजों को सोचकर अपना टाइम मत खराब करो। ये जो टाइम है 1 से 2 हफ्ते तुम्हारे एग्जाम से पहले, ये वो टाइम है जहां पर तुमने सिर्फ और सिर्फ फोकस, पता है किन चीजों पे करना है, कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से क्लियर है, तुमने जो मेहनत कर रखी है, तुमने कितने बार अपने कोर्स को रिवाइज किया है, तुमने कितनी शिद्दत से अपने सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दिया है। ये वो टाइम नहीं है कि तुम ये सोचो कि तुम क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो इसलिए तुम लोगों को अपने एक्सपीरियंस से ये चीज समझा रहा हूं दैट ये जो डर और ये जो एंजाइटी तुम फेस कर रहे हो ये बहुत कॉमन है। ये मेरे को भी फेस हुई थी और मुझसे पहले वाले सीएस को भी फेस हुई है और मुझसे बाद में क्वालिफाई होने वाले सीएस को भी फेस होगी। तो इस प्रॉब्लम को
हेड्स ऑन कर कर फेस करो इस प्रॉब्लम को। ये मत सोचो कि अगर हम डर गए, अच्छा सबसे एक इंपॉर्टेंट बात इस चीज में, ऐसा मत करना कि डर कर एग्जाम ही देने मत जाओ। अगर कोई एक एग्जाम खराब भी हो गया, लेट सपोज अकाउंट्स का पेपर खराब हो गया, तो ऐसा मत करना कि आगे के 3 पेपर देने मत जाओ। रेपिटेटिवली स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर अकाउंट्स का पेपर खराब हुआ था, बाकी तीनों पेपर देने नहीं गए और अकाउंट्स के पेपर में 60+ सिक्योर कर लिया। कभी कभार अगर आईसीआई का पेपर टफ आए एग्जाम के अंदर तो उससे घबरा मत जाना। अपना पेपर जितना आता है उतना पेपर अटेम्प्ट करो, उतने पेपर को अच्छे से मैनेज करो। डरना बिल्कुल भी मत, एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को वहां पर। अपनी मेहनत पर यकीन रखो। अभी तक जो मेहनत करी है, सारे कॉन्सेप्ट्स तुम लोगों को पता है, सारे क्वेश्चंस तुम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। अभी डरने वाली स्टेज ही नहीं है। और अगर एक पेपर खराब भी हो जाए तो आगे वाले पेपर्स में उसका इम्पैक्ट मत आने देना। मेहनत करते जाना, आगे वाले पेपर्स को अच्छा करना। क्या पता जो पेपर पीछे खराब हुआ है उसमें 40 ही आ गए और आगे वाले पेपर में एग्जामिशन सिक्योर कर लिया और सेट ऑफ मिल गया और तुम्हारा अटेम्प्ट क्लियर हो गया। सो इन चीजों को याद रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ कंक्लूडिंग टिप्स दे देता हूं तुम लोगों को बिफोर यू फाइनली अप्रोच फॉर योर एग्जाम्स इन दिसंबर 20। सबसे पहली टिप, अपने कोर्स को सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर रिवाइज करते जाओ और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अगर कोई टॉपिक अभी तक नहीं किया है तो उसको छोड़ दो, कोई नया टॉपिक उठाओगे बेकार में तुम लोग डर जाओगे, वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, एक दिन पूरा खराब कर दोगे और जो टाइम रिवीजन पर लगाना चाहिए था वो टाइम किसी नए टॉपिक पर लगा दोगे और क्या पता उसमें से क्वेश्चन भी ना आए। तो अगर अभी तक 80% सिलेबस भी कवर कर लिया है तो प्लीज जितना किया है सिर्फ उतने सिलेबस को रिवाइज करते जाओ। सेकेंड टिप, अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ कर रिवाइज करो और किसी भी चीज का रट्टा मत लगाना, क्योंकि जो तुम रट कर जाओगे, पहली चीज ना तो तुम्हें तुम्हारी रटी हुई चीजें याद रहने वाली हैं और दूसरी चीज ना तो तुम रटी हुई चीजों को वहां पर सही से लिख कर आ पाओ। तो जो भी पढ़ रहे हो उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आता खुद को हिंदी में समझा देना। आईसीआई का एग्जाम आए अगर वहां पर तुम्हें टफ लैंग्वेज नहीं लिखनी आ रही तो सिंपल वर्ड्स में पॉइंटर के फॉर्म में अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कराना। थ्योरेटिकल पार्ट्स को, प्रैक्टिकल पार्ट्स को जहां तक तुम्हें समझ आए वहां तक सॉल्व कर देना। स्टेप वाइज मार्किंग होने वाली है तो प्लीज घबराना मत, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है इस टाइम पर। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर अभी कोई गलतियां कर रहे हो, अगर अभी सॉल्व करते हुए कुछ क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो एक छोटा सा काम करना, अपने पास एक सेपरेट शीट लेना, उस पर लिख लेना कि तुमने क्या क्या गलतियां करी, उस चैप्टर का नाम लिखकर। लेट सपोज अगर सीए फाउंडेशन वालों की बात करूं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते हुए ऊपर टॉपिक लिखना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और अपनी गलतियां लिखते जाओ कि तुमने कहां कहां पर गलतियां करी। अब जब सेकंड टाइम उन चीजों को रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, एक बार उन गलतियों को दोबारा पढ़ लेना कि और उससे याद कर लेना कि तुम्हें अब ये गलतियां नहीं करनी है। दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और ये स्ट्रैटेजी ने मुझे सीए फाइनल्स में बहुत बहुत हेल्प किया था। उसका रीजन एक बहुत सिंपल था, क्योंकि जो हम गलतियां करते हैं अगर हम उन लोगों का उन गलतियों का अकाउंट ना रखें तो वो गलतियां हम बार बार करते रहेंगे। तो इन चीजों का अकाउंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनसे आपको याद रहता है कि आपने फर्स्ट रिवीजन में ये गलती करी, दूसरे रिवीजन में ये गलती करी, ताकि जब आप थर्ड और फाइनल रिवीजन कर रहे हैं अपने एग्जाम से पहले तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे। सो ये छोटी छोटी सी टिप्स थी, ये मेरी छोटी सी एडवाइस थी आप लोगों के लिए कि इस टाइम पर डरने का कोई फायदा नहीं। अगर डरोगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट करो और ये वो टाइम है नहीं जहां पर तुम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। सो फोकस करो इस टाइम पर, जो पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो फोकस करो अपने कॉन्सेप्ट्स पर और फोकस करो अपनी रिविजन्स पर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मे यू ऑल क्लियर इन दिस अटेम्प्ट ओनली एंड माई बेस्ट विशेज आर विद ऑल ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट।
ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं।